चलिए अब समझते हैं। लिख पाए हो तो अच्छी बात है, नहीं लिख पाए बाबू तो ग्रुप में भेजें बोला, वहां से लिखिएगा कि नहीं मनस्वी। साइंस श्री ऑन कीजिए। आराध्या कुमारी। रोहन बाबू उधर क्या देख रहा है रोहन? मोबाइल रखा हुआ इधर देख रहा है उधर उल्टा में। ऋषभ राज ऑन करो जी। देखो राधिका नीचे देख रही है। सीधा बैठो सॉरी शिवराज बाबू। इतना ही उधर क्या देख रहा है जी? मोबाइल बाबू, फेस को मोबाइल के सामने रखिए। ये सबको आयांश बाबू ऑन करो जी आयांश। चलिए अब हम लोग समझते हैं। लिख पाए तो अच्छी बात है, नहीं लिख पाए तो व्हाट्सएप ग्रुप से लिखिएगा। देखो सरबिया बाबू क्या है नहीं है। आओ सुनाए बाबू, है ना, फैट्स की कहानी। कि नहीं सर? हाँ सर। देखो मेरे लाल, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं? हम आपको माइंडफुल ईटिंग पढ़ा रहे हैं। मतलब क्या सर? आप खाना कैसे खाइएगा, है ना, वही आपको पढ़ा रहे हैं मेरे लाल। तो डेली खाना खाने से मॉर्निंग में पहले बाबू, है ना, खाने के पहले मॉर्निंग में एन एप्पल्स एक डे कीप द डॉक्टर्स अवे, है ना। इसको खाली याद नहीं रखना है तुषा, इसको डेली अप्लाई भी करना है। उठिए, फ्रेश होइए, एप्पल खाइए, आप लंबे समय तक बाबू बीमार ना पड़ोगे। हमेशा एकदम दिमाग में सब चीज एकदम तेज हो जाएगा, है ना। डेली एक एप्पल खाइए, ज्यादा नहीं, 100 ग्राम 150 ग्राम वाली एप्पल ले लीजिए, डेली खाइए कि नहीं। और टेस्टी होता भी है। एप्पल तो एकदम टेस्टी भी लगता, क्या कहना है कि नहीं मनस्वी। तो एक एप्पल डेली, डॉक्टर से है ना रहिए दूर मेरे लाल। ठीक। नेक्स्ट बाबू, तो प्रीवियस क्लास में आपको बैलेंस डाइट पढ़ाए थे, समझते चलना है क्या पढ़ाए थे, बैलेंस डाइट, है ना। आपको बाबू, चूंकि अभी आप बच्चे हो, आपको बाबू है ना बॉडी का ग्रो हो रहा है, आपका हाथ बढ़ रहा है, दिमाग ग्रो कर रहे हैं, है ना बाबू, मसल्स ग्रो कर रहे हैं कि नहीं भोला मेरा। आपका बाबू है ना एनर्जी की भरपूर रिक्वायरमेंट है। तो आपको एक बैलेंस डाइट लेना पड़ेगा, जिस डाइट में बाबू आपको भोजन में भोला मेरा सारे टाइप के न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल रहे, है ना। ऐसा नहीं बाबू कि खाली रोटी चावल खा रहे हो, है ना बाबू। आपको क्या करना पड़ेगा बाबू, बैलेंस डाइट। आपको फोटो भी दिखाए थे भोला मेरा कि नहीं, है ना। तो बैलेंस डाइट में क्या क्या चाहिए सर? कार्बोहाइड्रेट चाहिए, क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए कि नहीं। तो प्रीवियस क्लास में आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में बता दिए थे, है ना, कौन से फूड से कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। आदित्य प्रकाश ऑन करो जी। संकल्प हुए स्वामी ऑन कीजिए जी। ठीक। उसके बाद क्या चाहिए सर? बैलेंस डाइट में फैट चाहिए, क्या चाहिए, बैलेंस डाइट के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं, फैट्स होते हैं कि नहीं। तो आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, फैट्स पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, फैट्स पढ़ेंगे। उसके बाद आपको क्या चाहिए बाबू मेरे, प्रोटीन चाहिए, क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए कि नहीं, क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए बाबू मेरे। फिर आपको क्या चाहिए, विटामिन चाहिए, है ना, क्या चाहिए, विटामिन चाहिए, बैलेंस डाइट में हो, है ना। उसके बाद बाबू आपको मिनरल्स चाहिए। उसके बाद आपको राफेज बाबू, वाटर तो मिल ही जाता बाबू, राफेज वगैरह चाहिए कि नहीं। इतने सारे बाबू आपके बॉडी को, है ना, हाइट भी बढ़ रहा, बॉडी का मसल्स भी बढ़ रहा, दिमाग भी बढ़ रहा, मैथ का क्वेश्चन भी बनाना, साइंस भी बनाना, एसएसटी भी बनाना, कंप्यूटर भी बनाना। मेरा बच्चा कितना सारा काम करता है, थक जाता है। डांस भी जानना है, पेंटिंग भी करना है, बहुत सारे दिन भर में आपको काम करना पड़ता है बाबू, है ना। छोटा भाई को पीटना भी है बाबू मेरे, सारे काम यही इसी टाइम में करने।
तो जितने सारे वर्कआउट आपको करने हैं उसके लिए आपको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, है ना। तो एनर्जी कहाँ मिलेगा, जो आप खाना खा रहे हो उसी से मिलेगा। तो खाने में बाबू मेरे आपको एक बैलेंस लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि खाली रोटी खाइए चावल खाइए, है ना, तो उससे आपके बॉडी का ग्रोथ नहीं होगा। फिर आपके आंख पे चारा खाएगा कि नहीं, फिर सर दर्द करेगा, है ना। है ना, डेली दूध पीजिए सोने के पहले, डेली एप्पल खाइए, रोटी खाइए, है ना बाबू मेरे, चावल खाइए, दाल पीजिए, ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, ड्राई फ्रूट्स खाइए, डेली खाइए। देखिए 1 साल में आप तंदुरुस्त हो जाइए एकदम। हाँ, ठीक। तो आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, फैट पढ़ेंगे। 2 नंबर में क्या है, फैट है। फैट पढ़ेंगे, उसके बाद प्रोटीन्स के बारे में बताएंगे। तो फैट्स मेरा क्या होता है बाबू, फूड रिच इन फैट्स बाबू। जो फूड बाबू है ना, फैट से बाबू रिच होते, ज्यादा फैट्स होते हैं, उसको एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। आपको बताए थे बाबू, लिखाए थे, ये दोनों क्या है, एनर्जी गिविंग फूड है। ये दोनों जो कार्बोहाइड्रेट और फैट्स वाले जो भी फूड होंगे बाबू, इससे आपको एनर्जी मिलेगा। क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा, है ना। तो फैट, कार्बोहाइड्रेट और फैट वाले जो भी बाबू फूड वगैरह हैं, डाइट हैं, आयान से ऑन कीजिए, उससे आपको क्या मिलेगा, तुषा, एनर्जी मिलेगा। तब ना छोटे भाई को पीट होगी, तुषा एनर्जी बॉडी में नहीं रहेगा तो आप ही को पीट देगा, कि नहीं बाबू मनस्वी। हाँ सर, ठीक। फैट्स बाबू प्रोवाइड बाबू मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट, है ना। कार्बोहाइड्रेट के रिस्पेक्ट में बाबू, है ना, फैट आपको ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, कि नहीं। मतलब बाबू कार्बोहाइड्रेट आपके बॉडी में एनर्जी चाहिए बाबू, है ना, तो फैट रहेगा भोला मेरा, तो उससे आपको ज्यादा एनर्जी मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा फैट से एनर्जी मिलता है, कि नहीं भोला मेरा। इसीलिए वो जो मोटे आदमी वो वगैरह होते हैं बाबू, वो देखिएगा भोला ज्यादा दिन तक फास्टिंग करेंगे। एगो मेरे जैसा पतला दुबला, एक दिन नहीं खाना खाएंगे, ऐसे जाकर 2 दिन में बाबू फोटो पे माला, है ना। क्यों, क्योंकि हम लोग के बॉडी में फैट नहीं है। हम लोग के बॉडी में फैट नहीं बा। स्कूल के प्रिंसिपल के देखिए बाबू मेरे, है ना, स्ट्रे रहेगा एकदम भोला मेरा, कितना फैट है, 2-4 दिन बाबू, है ना, भूखे भी रह जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना भोला। क्योंकि बाबू, है ना, फैट्स मेरा ज्यादा एनर्जी देता। फैट्स फ्रॉम लेयर बीनीथ आवर स्किन एंड कीप द बॉडी वार्म, है ना। ठीक है मेरे ला, फैट हमारे स्किन के अंदर धीरे 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 क्या होते हैं, जमा होते जाते हैं, है ना। देखिएगा भोला मेरा, जहां जहां बॉडी मसल्स में बाबू, जहां जहां बाबू आपका फैट है, वहां ठंडा वगैरह कम लगता है। कभी देखो, आपको ठंडा कभी सुने बाबू मेरे, है ना, कि पेट में ठंडा लगता है, कभी सुने हो जी, है ना। आपको ठंडा कहाँ, नाक में ठंडा लगेगा। ठंडे के मौसम में कान में ठंडा लगता है, क्योंकि कान में फैट नहीं है, नाक में फैट नहीं है ना। और जहां पे फैट की मात्रा ज्यादा है, वहां पे ठंडा आपको नहीं लगेगा। पेट में कभी सुने कि पेट में ठंडा लग रहा है ना भोला मेरा। क्योंकि पेट में क्या भोला, फैट की मात्रा ज्यादा होती है। फैट करता क्या, बॉडी को गर्म रखता है। क्या करता है, गर्म रखता है बाबू मेरे। फैट जो है मेरे लाल, बॉडी को वार्म रखता है। वार्म मीन्स क्या होता है, गर्म होता है ना, हॉट होता है। तो जिसके बॉडी में ज्यादा फैट रहेगा बाबू, उसको थोड़ा सा ठंडा कम लगेगा, है ना। देखिएगा मोटा मोटा आदमी को भोला बाबू, है ना, ठीक है ना। अब पतले जिसके बॉडी में बाबू, है ना, फैट वगैरह नहीं रहेंगे। हम लोग के बॉडी में फैट नहीं है, कहाँ है जी, सब तो जगह बोन्स है बाबू, कोई है ये नहीं बोला, तो खूब ठंडा लगता है ना, ठीक। नेक्स्ट मेरे ला, फैट जो है बाबू, हमको कंज्यूम हम लोग करते, लेकिन एक मीडियम ऑर्डर में कंज्यूम करना है। अगर ज्यादा फैट वाला प्रोडक्ट खाओगे तो आप फैटी हो जाओगे, कि नहीं मेरे लाल। ज्यादा फैट वाला प्रोडक्ट खा ली तो सा, है ना, जैसे कैल्शियम वगैरह, आमंड वगैरह, ग्राउंड नट्स, ये सब ज्यादा अगर कंज्यूम कीजिएगा ना, तो आप किसका शिकार हो जाइएगा, मोटापा का। समझा था ना। इसीलिए ज्यादा फैट वाले प्रोडक्ट हम लोग को एक लिमिट में खाना, ऐसा नहीं कि खाने नहीं है, ना ज्यादा ना कम, एक मॉडरेशन में, है ना, एक मॉडरेशन में खाइए।
है ना, ना अधिक ना कम। नहीं तो ज्यादा विनायक शैतान उधर फिर देख रहा है जी, एक छड़ी फिर पिटे जी, है विनायक, है ना। अगर ज्यादा वो जैसे स्कूल के प्रिंसिपल सब देखते बाबू, आप लोग के पापा से बाबू पैसा ले लेके दम खाली बाल काजू किशमिश खा खा के बाबू मोटापा का शिकार हो, है ना भोला मेरा। तो उसी को कहते ओबेसिटी कहते, क्या कहते हैं, ओबेसिटी कहते हैं। अब ज्यादा मोटापा हो जाइएगा बाबू तो आपके अंदर जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड का सर्कुलेशन स्लो हो जाएगा, और वही हार्ट में किसी कारण बस बाबू ब्लड का सर्कुलेशन कम गया, तो वही आगे जाके बाबू हार्ट डिजीज कहलाएगा, हार्ट अटैक होता है बोला। मान लो मोटा गोटा आदमी है बाबू, है ना, तो सब जगह तो खाली फैट भरल है बाबू, तो नसवा गया दब, बेचारा ब्लड बाबू कैसे दौड़ेगा, है ना। तो हार्ट उट का ब्लड बाबू अगर वेसल्स वगैरह बाबू ब्लड सर्कुलेशन अगर रुक जाता है ना, तो कहेगा हार्ट अटैक हो गया, क्या हो गया, हार्ट अटैक। क्योंकि ज्यादा फैट कंज्यूम करने से बाबू जो आपका ब्लड वेसल्स है वहां भी मास धीरे धीरे बढ़ने लगे। मान लो ये आपका ब्लड वेसल्स है, नस है, तो अंदर से खाली होता है, नस क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से बाबू। अब इसमें बाबू फैट जमा हो गया, तो ब्लड का सर्कुलेशन धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा, और यही फैट बढ़ते बढ़ते बाबू नीचे से भी बढ़ रहा, ऊपर से भी बढ़ रहा, तो क्या हो गया, है ना, कांटेक्ट है बाबू, पूरे ब्लॉक कर दिया, तो आगे ब्लड नहीं जाएगा। नहीं जाएगा तो मान लो हार्ट वगैरह में, है ना, हार्ट में ब्लड पहुंच ही नहीं रहा, तो उसी को क्या कह दोगे, हार्ट अटैक कह दोगे कि नहीं बाबू मेरे। इसीलिए मेरे लाल मोटे वाले जो आदमी है बाबू उनको दौड़े कहो ना, है ना, तो उस बाबू मेरे है ना तुषा को भी ना छू पाएंगे। क्यों मेरे लाल, ज्यादा दौड़ेगा भोला मेरा तो ज्यादा ब्लड चाहिए, सर्कुलेशन चाहिए, ब्लड का सर्कुलेशन तेजी चाहिए। अब ब्लड सर्कुलेशन बाबू मोटा मोटा के बाबू इसका नस सब एकदम मोटा हो गया है, नहीं बोला, तो ब्लड का सर्कुलेशन तेजी होगा नहीं बोला, तो आदमी हांफने लगेगा, है ना। अब बाबू ब्लड बाबू मेरा, है ना, ब्लड क्या ऑक्सीजन लेके जाएगा, अब ऑक्सीजन लेके नहीं जा रहा बाबू तो हांफेगा, तब मुंह से ऑक्सीजन लगा, हाफना मतलब क्या बाबू, आपके बाबू है ना बाबू, नाक से ऑक्सीजन नहीं जा पा रहा बाबू ब्लड में, बोला तो हम लोग क्या करेंगे, फिर मुंह से ऑक्सीजन लेते भोला मेरा कि नहीं। तो वही होते मोटापे, जो मोटे आदमी होते बाबू उसमें फैट का बाबू क्या होता है, जमा हो जाता है, फैट धीरे धीरे स्किन के अंदर जमा होते जाएगा। देखिएगा मोटा आदमी को दौड़ में कहे ना बाबू, है ना, कोई मोटा होगा है ना, हमको पकड़ के दिखाओ तो, कि नहीं, नहीं पकड़ पाएगा बाबू, थोड़ा सा दौड़ेगा हाफना शुरू, हाफना शुरू, काम आधा अंतिम से लेट आता जी। होता वही सिनारियो बाबू, जो ब्लड वेसल्स है बाबू उसमें धीरे धीरे क्या होते हैं, फैट कलेक्ट होने लगते हैं, जमा होने लगता है, और जमा होने लगेगा तो ब्लड का क्या होगा, पासेस वगैरह रुक जाएगा, ब्लड नहीं फ्लो करेगा तो ब्लड ऑक्सीजन को कैरी करता है, ऑक्सीजन बॉडी के पार्ट तक ना पहुंचेगा, जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा बाबू तो बाबू है ना फिर फोटो पे माला। तो फैट को आपके बॉडी के लिए जरूरी है, लेकिन एक मॉडरेशन में, एक लिमिटेड अमाउंट में, ना ज्यादा निश्चल ना कम, ज्यादा खाओगे तो प्रॉब्लम, कम खाओगे तो प्रॉब्लम। एक्सेस इज एवरीथिंग बाबू, है ना, इंजूरियस टू हेल्थ बोला। फैट का सोर्स क्या क्या मेरे लाल, नट्स सीड्स हो गया, आमंड बाबू आप लोग जानते हो बाबू मेरे, फैट जैसे आमंड बाबू बड़ा वाला बाबू बेदाम होता है, बड़ा वाला जो बोला मेरा कच्चा बेदाम, आमंड मेरे सारे बच्चे जानते हैं बाबू। कैल्शियम भी आप लोग जानते ही हो जी मेरे। आमंड मतलब बाबू बड़ा वाला एक बेदाम, एक जो होता है ग्राउंड नट्स होता है जिसको मूंगफली कहते हो, एक बड़ा वाला होता है आपका काजू बाबू। ग्राउंड नट्स क्या होता है, मूंगफली होता है ना, देखा मूंगफली जी, ग्राउंड नट्स बाबू आपका मूंगफली होता है, देखो ऐसा होता है, इसे मेरा विदेशिया सब बच्चा ना बाबू, ये सब ग्राउंड नट्स भी ना देखा है। देखो मेरे लाल, ये जो दिख रहा है बाबू इसको क्या कहते हैं, ग्राउंड नट्स कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्राउंड नट्स कहते हैं बाबू, ये मूंगफली जो दिख रहा है ना, यही मूंगफली है मेरे लाल, ये आपका मूंगफली है। तो ये डेली खाइए बाबू लिमिटेड अमाउंट में, इसमें भी बहुत सारे फायदे रहते हैं भोला मेरा, कि नहीं। पीनट्स भी इसी को कहा जाता है बाबू, ग्राउंड नट बाबू मेरे, है ना।
ठीक। सनफ्लावर सीड्स बाबू, सनफ्लावर सीड्स मेरे लाल, सनफ्लावर आप लोग देखे होगे बाबू कि नहीं? जो सनफ्लावर होते हैं, सनफ्लावर को बाबू सूरजमुखी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूरजमुखी कहते हैं। ये आप लोग बोला टैबलेट में दिखा लेते हैं आप लोग को। मेरे बच्चे के जैसे कोई नहीं है। सिमरन से तान गए बाबू, फिर बंद के लिए जी। नेक्स्ट बाबू, सनफ्लावर बाबू, सनफ्लावर ऐसा होता है, कैसा होता है मेरे बच्चे? ऐसे होते, ये दिख रहा है बाबू? तो ये सनफ्लावर है क्या बाबू मेरे? सनफ्लावर है, दिख रहा है ना? अब इसी के अंदर क्या होता है? सीड्स होता है। इसी के अंदर क्या होता है? सीड्स होता है। और वही सीड्स निकाल के बाबू उसका तेल भी बनता है। आप लोग सुने होंगे बाबू, मम्मी जी आप लोग के लाए होंगे सनफ्लावर ऑयल, खाना में यूज करते हैं। खाना बनाने में बाबू सनफ्लावर का तेल यूज करते हैं। तो ये सब में क्या होते हैं बाबू? ये सारे में फैट्स होते हैं। क्या होते हैं बाबू? फैट्स होते हैं। इसी में बीच में बाबू, इसी में सीड्स होता है, इसका सीड्स होगा। और सीड्स को बाबू उसको कस के पीसिए बाबू मेरे, तो उससे आपको क्या निकलेंगे? ऑयल निकलेंगे। क्या निकलेंगे? ऑयल निकलेंगे, है ना? तो उसी को कहेंगे सनफ्लावर ऑयल कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे लाल? सनफ्लावर तेल कहेंगे। सनफ्लावर से तेल मिलेगा। तो ये सब सारे के सारे में बाबू आपके फैट होते हैं कि नहीं? सनफ्लावर सीड्स, घी बाबू खाए हैं बोला मेरा आप लोग, है ना? देखिए बाबू, आप 5-6 मंथ घी पूरा खाइए बाबू। 3-4 चम्मच डेली घी खाइए। देखिए आपका मोटापा तुरंत बाबू बढ़ जाएगा एकदम। यहाँ मोटापा, यहाँ मोटापा, यहाँ मोटापा, फिर दौड़ोगे बोला मेरा, है ना? तो प्रॉब्लम होने लगेगा। बटर वगैरह जानते हैं बाबू, दही भी जानता है, मिल्क भी जानता है ना? ये डेयरी प्रोडक्ट हो गया। डेयरी प्रोडक्ट कहने का मतलब क्या मेरे लाल? है ना? दूध वाला प्रोडक्ट। डेयरी मतलब क्या? मिल्क प्रोडक्ट। तो ये सब के सारे में क्या होते हैं? फैट्स होते हैं। सारे के सारे में क्या होते हैं दुर्गा? फैट होता है ना? तो इसको डेली आपको कंज्यूम करना है, डेली खाना एक लिमिटेड अमाउंट में, है ना? दुर्गा आप थोड़ा ज्यादा भी ले सकती हो तो ऐसे दुर्गा, दुर्गा देखिएगा वो एकदम हड्डी होले हमरो से ज्यादा पतला हो गई है ना? तो आप खाइए दुर्गा कि नहीं, और थोड़ा मोटी होइए बाबू, है ना? ऑयल्स में भी आपके फैट होते हैं बाबू। ओलाइव ऑयल, ओलाइव ऑयल क्या होता है बाबू? जैतून का तेल होता है, जैतून ऑयल होता है। जैतून क्या होता है बाबू मेरे? जैसे सनफ्लावर एक प्लांट है ना जी, उसी तरह से जैतून का प्लांट होता है ना? सनफ्लावर ऑयल अभी दिखाए बाबू। मस्टर्ड बाबू, जिसको सरसों का तेल कहते हैं मेरे लाल। देखो जैतून क्या होता है? ओलाइव प्लांट मेरे लाल। कुछ कुछ ऐसा होता है, कैसा होता है? ऐसा होता है ओलाइव प्लांट मेरे लाल, है ना? तो जो ओलाइव प्लांट होता है बाबू, प्लानेट लिखा गया, समझना है कि नहीं सर? ये आप लोग शायद रेयर है कि देखे होगे। ये रेयर है बाबू कि आप देखे होगे। ये आप देखे होगे शायद, या नहीं भी देख सकते बाबू। तो यही ओलाइव का प्लांट है। क्या मेरे लाल? और ओलाइव का प्लांट है ना? ये सब कभी देखा होगा तो देखा होगा बोला, या ये सब मम्मी बाबू आप लोग को भोजन में भी कभी बना होगा। पूछिएगा मम्मी जी को, इसको आप लोग क्या कहते हो बाबू हिंदी में, वो हमको नहीं पता, अपना अपना लोकल भाषा में। तो इसी को ओलाइव कहेंगे। क्या कहेंगे? ओलाइव कहेंगे मेरे लाल, है ना? जैतून कहते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं? जैतून कहते हैं। ये सारे के सारे ओलाइव है। क्या है? ओलाइव है बोला मैं। अब इसी को क्या किया जाता है? इससे ऑयल निकाला जाएगा। इसको जो सीड्स होते हैं बाबू मेरे, है ना? इसको पीस दीजिए। सूखने के बाद इसको क्या करो? पीस दो बाबू। पीस दोगे तो इससे क्या निकलेगा? ऑयल निकलेगा। क्या निकलेगा? ऑयल निकलेगा। जिसको क्या कहेंगे? ओलाइव ऑयल कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू मेरे? ओलाइव ऑयल कहेंगे, है ना बाबू मेरे? जिसको क्या कहोगे बाबू? ओलाइव ऑयल कहोगे कि नहीं? जिसको ओलाइव ऑयल कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑयल कहेंगे कि नहीं? ये हिंदी इंग्लिश कि नहीं बाबू मेरे, है ना? ये देखो बोला।
ये देखिए ये ओलाइव हो गया बाबू। अब इसको बाबू है ना, इससे ऑयल निकाला गया, तो ये हो गया जैतून का तेल, है ना। इसी को क्या कहते हैं, ओलाइव ऑयल कहते हैं। तो इसमें भी फैट होता है ना। इसमें भी क्या होता है बाबू मेरे, फैट होता है कि नहीं। भोजन वगैरह में यूज करते हैं मेरे लाल, है ना। ये मार्केट में मिलेगा बाबू इसी तरह से बाबू, ओलाइव ऑयल बाबू मेरे, कि नहीं, है ना। ठीक। तो ये सब सारे में सारे क्या रहेंगे बाबू, फैट रहेंगे। सारे के सारे में क्या रहेंगे सर, फैट रहेंगे, है ना। तो कंज्यूम कीजिए लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट में, ज्यादा करोगे तो नहीं, है ना बोला, तो फिर ओबेसिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओबेसिटी हो जाएगा बाबू मेरे, है ना। नेक्स्ट मेरे लाल, बर्ड ऑफ द डे। बर्ड ऑफ द डे क्या, दो बर्ड है बाबू, एक कस्टम्ड है। एक कस्टम मीन्स क्या होता है बाबू, आदत होता है। कैसे, कोई आदमी बाबू मेरा बच्चा डेली बार बार पढ़ रहा है, बार बार पढ़ रहा है, बार बार पढ़ रहा है, तो अब हैबिचुअल हो गया। क्या हो गया, हैबिचुअल हो गया। मतलब आपको अब पढ़ने का आदत लग गया। उसी को क्या कहोगे, एक एक कस्टम कहेंगे। क्या कहेंगे तेजस्वी, एक कस्टम कहेंगे, कि नहीं मेरे लाल। किसी काम को बार बार करने से बाबू आपको आदत लग जाता है। जैसे दूसरे बच्चे बाबू बार बार खेलेगा पबजी 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 पबजी, तो उसको पबजी खेलने का लत लग गया, है ना। तो वही जो लत लग गया बाबू, मेरे बच्चे को अच्छे से बाबू पढ़े वाला लत लगा हुआ है, आदत पड़ा हुआ है, सब पढ़ता है। उसी को एक कस्टम कहेंगे। क्या कहेंगे, एक कस्टम कहेंगे। नेक्स्ट है बोस्टफुल है। क्या है, बोस्टफुल है। क्या बाबू, क्या करा है स्वामी आप गप करके जी, इस संकल्प से लाने आप बाबू दो रूम में क्यों नहीं बैठते हो जी। वो शैतान पापा जी को बोलते हैं इसके। बोस्टफुल मीन्स क्या होता है बाबू, घमंडी होता है ना, प्राउड बाबू, है ना। जो बाबू है ना, थोड़ा सा बाबू क्या रहे, अपना मियाँ मीठ हो गया। जैसे आप लोग के बहुत सारे स्कूल में बच्चे होंगे बाबू, आपसे बात नहीं करते, हम आपसे बात नहीं करेंगे, हम सुंदर हैं, भले कुछ नहीं आवे चने, हम अपने आप में बहुत सुंदर है, हम तुमसे ना बात कर लूं, है ना। तो वैसे को ही क्या कहोगे बाबू, बोस्टफुल कहेंगे। क्या कहेंगे, बोस्टफुल कहेंगे, कि नहीं मेरे लाल, है ना। अपना मियाँ मिट्ठू टाइप का बाबू, कि नहीं। ठीक। नेक्स्ट मेरे लाल, आगे हम लोग प्रोटीन्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, प्रोटीन्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन्स बाबू, इसके बारे में लिखते हैं बाबू मेरे। अभी हम लोग के पास बहुत टाइम है। ये थ्योरी है बाबू, खाइए तंदुरुस्त रहिए, और ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। नेक्स्ट बाबू, आगे अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, तीसरा नंबर कौन है, प्रोटीन्स है। अभी हम लोग बैलेंस डाइट पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, बैलेंस डाइट पढ़ रहे हैं। तो अगला कौन है, कार्बोहाइड्रेट, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया। चलिए लिखो बाबू प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन हम लोग को क्या करता है, बढ़ाता है। लिखिए फिर समझाते हैं। प्रोटीन बाबू हेल्प अस टू ग्रो, हम लोग को बाबू बढ़ने में हेल्प करता है। नहीं प्रोटीन लीजिएगा तो शॉर्ट हाइट का शिकार हो जाइएगा। और जो भी पढ़ाते उसको याद करते चलना। इट ऑल्सो हेल्प इन बिल्डिंग मसल्स एंड रिपेयर द बाबू डैमेज पार्ट ऑफ बॉडी। समझाते हैं। नेक्स्ट बाबू, ग्रोइंग चिल्ड्रेन
नीड मोर प्रोटीन। प्रोटीन ऑल्सो की रोल इन प्रोड्यूसिंग एंजाइम्स। एंजाइम्स है एंड हार्मोन्स। बताते हैं क्या होता है। रोना नहीं है। डेट रेगुलेट जी। अच्छा। डेट रेगुलेट बाबू वेरियस बॉडी फंक्शन। इतना क्लियर तो है बाबू, गैप कर दे के भी लिख रहे हैं। ब्लैक पेन भी है बाबू। वेरियस बॉडी फंक्शन बाबू। लिखो मेरे बाबू। सोर्स ऑफ जो प्रोटीन है, प्लांट सोर्स बाबू। पल्सेस हो गया, बीन हो गया, पीज हो गया, मटर बाबू। ये सब में खूब प्रोटीन रहता है। नट्स हो गया बाबू। नट्स में बाबू आपका भोला वही बाबू जिसमें फैट वगैरह बाबू। प्लांट से मिलने वाला। एनिमल से भी मिलता है मेरे लाल। दूध कहाँ से मिलेगा? एनिमल से मिलेगा। मिल्क हो गया, पनीर हो गया कि नहीं, एग हो गया, फिश हो गया, मीट हो गया, चिकन हो गया। लिखो मेरे बोला। ETC बाबू। लिखिए, सिखाते समझाते क्या नहीं जो। थ्योरी है, इसमें कोई ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है सर। इसमें वैसा कोई ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है बाबू मेरे।
जल्दी लिखिए, सिखाते हैं, समझाते हैं। नेक्स्ट मेरे भोला, जल्दी करो जी। बच्चे मन के सच्चे, जल्दी लिखिए अच्छे। समर्थ, एक दिन आता है, 2 दिन अब्सेंट रहता है समर्थ बाबू। अर्नब ऑन कीजिए जी, अमरदास ऑन करो बाबू, बंद नहीं करना है जी। लिखवा रो ये, लिखे तृप्ति तन्मय बैठ के गप कर रही है। अदिति कामले पीछे क्या देख रही हो जी? जल्दी कीजिए। नेक्स्ट मेरे लाल, समझते बाबू। देखो मेरे भोला, प्रोटीन्स क्या करता है सर? तो प्रोटीन्स आपको हेल्प करेगा बाबू ग्रो करने में। क्या करने में? ग्रो करने में। प्रोटीन खाइए, है ना बाबू, हाइट बढ़ाइए। क्योंकि मेरे सारे बच्चे बाबू क्या कर रहे हैं? ग्रो कर रहे हैं बाबू। धीरे धीरे आपका बाबू हर एक साल हाइट आपका बढ़ता ना है जी। अभी आप मान लो बाबू, है ना, 2 फीट के हो, तो अगले साल 2.5 होगा, फिर 3 होगा, 3.5, 4 हो गए कि नहीं? है ना बाबू? ये क्या करता है बाबू? मसल्स को रिपेयर करता है ना। मान लो कभी देखते नहीं बाबू, मेरा आपके बॉडी में बाबू कट वगैरह लग जाता है, तो है ना, तो थोड़ा दिन के बाद ठीक होता है कि नहीं होता? किसी का किडनी खराब हो गया तो मेडिसिन खाता तो ठीक होता है ना जी, है ना। तो ये सब बाबू आपके बॉडी में बाबू, है ना, जो भी बॉडी पार्ट्स है बाबू, उसको क्या करेगा? रिपेयर करेगा, मरम्मत करने का काम करेगा, है ना। चिल्ड्रेन को बाबू प्रोटीन की ज्यादा जरूरत होता है मेरे लाल, है ना, क्योंकि चिल्ड्रेन को बाबू, है ना, ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होता है। बेचारा पढ़ता भी है, खेलता भी है, कूदता भी है बाबू, है ना, मैथ भी पढ़ता है, साइंस भी पढ़ता है, संस्कृत भी पढ़ता है, ड्राइंग भी बनाता है, जिम भी जाता है, स्विमिंग भी करता है बेचारा। कितना सारा काम करता है मेरे लाल। अब दया आता, बहुत आप पे मैं दया आता है ना? शैतानी भी करता है। तो इसलिए मेरे बोला, है ना, चिल्ड्रेन को बाबू क्या चाहिए? ज्यादा प्रोटीन की आवश्यकता चाहिए बाबू। चिल्ड्रेन है ना बाबू, प्रोटीन है जो बाबू, है ना, आपके बॉडी में बाबू बहुत सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस होंगे बाबू मेरे, है ना, एंजाइम्स प्रोड्यूस होता है बाबू, उसको क्या करता है? रेगुलेट करता है ना। जैसे बाबू मान लो थोड़ा सा बड़ा हो जाओगे तो दाढ़ी मूछ आएगा, तो हार्मोन्स रहेगा बाबू, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स वगैरह होगा, है ना। ये सब बॉडी चौला होगा बाबू, शेप्स बनेगा कि नहीं बाबू मेरे, कि नहीं, थोड़ा बड़ा हो गया बाबू। तो ये सब जो हार्मोन्स निकलेगा इसको रेगुलेट कौन करेगा? प्रोटीन रेगुलेट करेगा, है ना। खाना वगैरह बाबू, इंजाइम्स बाबू, है ना, खाने को अच्छे से डाइजेस्ट करना बाबू, बढ़िया से डाइजेस्ट करेगा तो कौन कंट्रोल करेगा? आपका इंजाइम बाबू, प्रोटीन कंट्रोल करेगा। तो प्रोटीन के बाबू आपके बॉडी फंक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बाबू। अगर सही से प्रोटीन नहीं लीजिएगा तो बाबू आप बाबू देखिएगा बहुत सारे बीमारी का शिकार हो जाता है। कोई पतला दुबला रहेगा, किसी का इधर होगा, हाथ टेढ़ा, नाक टेढ़ा, है ना, बहुत सारा बीमारी होंगे बाबू मेरे, कि नहीं। ये मिलता है कहाँ कहाँ से बाबू? प्लांट सोर्स में बाबू, है ना। जैसे दाल में खाइए प्रोटीन मिलेगा, बीन खाइए, राजमा खाइए प्रोटीन मिलेगा, मटर खाइए, नट्स खाइए बाबू, काजू किशमिश, है ना बाबू, खाते रहिए एकदम भरपूर प्रोटीन मिलेगा। नेक्स्ट मेरे लाल, दूध पीजिए, पनीर खाइए, अंडा खाइए, मछली खाइए, मुर्गा खाइए, चिकन खाइए, मटन खाइए, सब चीज खाइए, भरपूर प्रोटीन मिलेगा। खा खा के एकदम तंदुरुस्त हो जाना है ना। तो एकदम खाइए बाबू, भरपूर खाइए, भरपूर पढ़िए। तो ये क्या मेरे लाल? प्रोटीन्स है। क्या बाबू? प्रोटीन्स है। अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? बाय तीसरा नंबर सर। पे, बाय है ना, सर, थैंक यू मिनरल्स है सर। क्या? बाय ठीक है, सर। जाइए, बाय जाइए, जी सर। लीजिए, क्लियर नहीं आ जी रहा। लीजिए, बाय सर। सर जाइए। सर हाँ बाबू, दो ना आपने बाय लास्ट सर। का लेक्चर दिया सर ही ये नहीं। ग्रुप पे भेजिए ना।